रूसी क्रांति की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है 1917 में हुआ। कब हुआ? 1917 में हुआ। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे याद रखेंगे, चलिए बताएंगे आप लोग, सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा कि यूनियन जो है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब जो है अस्तित्व में आया? चलिए बताएंगे आप लोग, यह जो है कब अस्तित्व में आया? तो प्यारे साथियों आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग। सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, वर्ष 1923 में आया था। कब आया? 1923 में आया। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था? बताएंगे वैज्ञानिक समाजवाद सिद्धांत जो है किसने दिया था? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। ए और बी दोनों ने। किसने? तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स के द्वारा, एंगल्स के द्वारा, इन दोनों के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न है, सभी को याद रखना है एक एक प्रश्नों को, ठीक है। क्लास अच्छे लगेंगे, क्लास को दबा के लाइक करेंगे। सभी लोग ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे, ठीक है। चीनी क्रांति का नायक कौन था? चीनी क्रांति का नायक याद रखेंगे आप लोग, यह कौन था? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। सही जवाब है ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, सुन्यात सेन आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि चीन के जनवादी गणराज्य की जो स्थापना है यह कब हुई थी? चीन के गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्लास का जो पीडीएफ आपका है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, वहाँ से आप लोग जा करके जुड़ करके ले सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को पीडीएफ में दिया गया है। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, तुर्की को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, तुर्की को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फाजिस्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? फाजिस्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे आप लोग, मुसोलिनी को माना जाता है। क्या है? मुसोलिनी को आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एवं एक नेता का जो है नारा दिया था? तो आप सभी प्यारे साथियों को याद रखना है, यह हिटलर के द्वारा। किन के द्वारा? हिटलर आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों। सही जवाब ऑप्शन ए आपका लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब त्रिगोट का जो यहाँ पे निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा, यह किस देश ने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो ये सभी आप लोग याद रखेंगे, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये सभी के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग सही जवाब क्या होगा कि निम्न में से एक कौन सा देश है जो मिस्र राष्ट्रकूट में शामिल था? तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे, सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, ये सभी है। अगला प्रश्न है, क्लास में रोजाना आप लोग जुड़ेंगे, यहाँ पे रोजाना सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया जा रहा है, पेपर में छापने वाले प्रश्न, जो आपके सीधा सीधा पेपर में प्रश्न मिलेंगे, यहाँ से आप लोगों को अच्छे से देखना है। फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत है यह किस वर्ष हुई? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जो पूछा गया सवाल है आपके पेपर में कि जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति को अनुसरण किया? कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को संग्रह करेंगे हम लोग, ठीक है, अनुसरण किया। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, लहर एवं रक्त की नीति। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? सही जवाब है सामवेद को। किसे? सामवेद आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पे महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो प्यारे साथियों आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, सही जवाब कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है यह कहाँ पे दिए हुए थे? याद रखिएगा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है यह कहाँ पे दिए हुए थे?
सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ आप लोग याद रखिएगा जी, बिल्कुल सही जवाब है। बार बार आपके पेपर में सवाल बनते हैं और इस बार भी आपको बिल्कुल 100% पेपर में छपेंगे सवाल यहीं से, ठीक है। इसी क्लास से आपको मिलेंगे सवाल, तो अच्छे से क्लास को देखिएगा, याद रखिएगा। बुध का जो जन्म है यह कहाँ हुआ था? बताएंगे बुध का जो जन्म है यह कहाँ पे हुआ था? तो याद रखेंगे लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी में, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? जैन धर्म की जो पहली संगीति है यह कहाँ हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे पाटलिपुत्र में हुआ था। सांची का जो स्तूप है यह किसने बनाया था? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है अशोक के द्वारा। किन के द्वारा? अशोक आप लोग याद रखेंगे। चलिए बताएंगे फटाफट से राइट आंसर यहाँ पे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे 19 नंबर सवाल है, इसे आप लोग स्टार लगा लेंगे, ठीक है। पेपर में आपको बनेंगे सवाल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी को और आगे बढ़िएगा समुद्रगुप्त। क्या है? समुद्रगुप्त आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन सी है आपका। चलिए बताएंगे यहाँ पे 20 नंबर सवाल है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की जो खोज है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। अगला सवाल है यहाँ पे कि विश्व में नवजागरण की जो शुरुआत है यह किस देश में हुई? नवजागरण की शुरुआत जो है किस देश में हुई? सही जवाब है ऑप्शन इटली आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, इटली आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे 22 नंबर सवाल है, सभी लोग PDF जा कर के ले लेंगे, टेलीग्राम चैनल को लिंक दिया गया है वहाँ से जुड़ करके। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत जो है किसके प्रयासों में से हुई? याद रखेंगे किसके जो है प्रयासों से हुई? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, मार्टिन लूथर याद रखिएगा, सही जवाब है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसके जो है नारा है यह दिया गया था किनके द्वारा? तो सभी प्यारे साथी याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों। आगे बढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। चलिए बताएंगे यहाँ पे करो या मरो का जो नारा है यह किसने दिया था? करो या मरो का जो नारा है यह किसने दिया? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे सही जवाब है महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया है। चलिए बताएंगे दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? बताइएगा आप लोग, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है दिल्ली चलो का नारा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? देखिए यहाँ से सवाल नारा से जो है प्रश्न आपके पेपर में 1 से 2 नंबर फिक्स हो सकता है साथियों, इसीलिए ज़्यादा सवाल यहाँ पे 4 से 5 के क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे जो आपकी परीक्षा से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, भगत सिंह याद रखेंगे, प्रत्येक क्लास को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। थंबनेल को लेकर के आपको सीरियसली नहीं लेना है, ठीक है, बस आप लोग क्लास कंटेंट पे ध्यान दीजिए। देखेंगे यहाँ पे ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखेंगे ओणम जो त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, केरल में। अगला सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पे परमाणु बम गिराया था? तो नागासाकी और हिरोशिमा यह दोनों पे गिराया था, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा, राइट आंसर है, दोनों पे याद रखेंगे। चलिए बताएंगे यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका का किस वर्ष शामिल हुआ? तो याद रखेंगे प्यारे साथियों, प्रथम विश्व युद्ध में जो अमेरिका है किस वर्ष में शामिल हुआ? सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है 1915 आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ? चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग, जर्मनी का जो एकीकरण है किस युद्ध के पश्चात हुआ? सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा, फ्रांसा फ्रांस युद्ध आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। और निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता बंधुत्व तथा समानता का जो नारा है यह दिया गया था? क्या है? तो नारा दिया गया था, सही जवाब क्या होगा? चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, फ्रांस की क्रांति आपका सही जवाब है। विश्व का आर्थिक महामंदी की घटना
कब जो है उत्पन्न हुई? विश्व में आर्थिक महामंदी की जो घटना है यह कब उत्पन्न हुई? सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। 1929 से लेकर के 30 आप लोग याद रखिएगा। विश्व महामंदी की घटना याद रखेंगे। बहुत बार आपके पेपर में यह सवाल पूछे गए हैं और इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे, चाहे कोई सा भी शिफ्ट हो, 7 का हो, 11 का हो, 21 का हो, 28 का हो, कोई सा शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। निम्न में से कौन जो है शैद वंश के शासक थे? बताएंगे शैद वंश के शासक कौन थे? निम्न में से कौन जो है शैद वंश के शासक था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। खिजरी खां आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? हर्यक वंश के संस्थापक याद रखेंगे बिंबसार था। कौन था? बिंबसार। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि पाटलिपुत्र की जो स्थापना है किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे उदयन के द्वारा, जो कि पिछले बार आपको सवाल पूछा गया है बिहार पुलिस के पेपर में। चलिए, और इस बार भी चांस है। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो याद रखेंगे सिकंदर के समकालीन कौन था? बता दीजिए फटाफट से। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सभी लोग बताएंगे कमेंट करके फटाफट से। क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार 21,391 से एक सीट अगर पक्का करना है प्यारे मित्रों, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे, चीज़ों को समझिएगा ईमानदारी पूर्वक। निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? तो याद रखेंगे सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे धनानंद। आगे देखेंगे एकता प्रणाली पहली बार लागू कब हुई? एकता प्रणाली पहली बार जो है यह कब लागू हुआ? तो इल्तुतमिश के द्वारा। याद रखेंगे इल्तुतमिश के द्वारा। अगला प्रश्न है अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म जो अपनाया? सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे उपगुप्त आपका सही जवाब है। चलिए बताएंगे फटाफट से राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा। सभी लोग बताइएगा कि निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे हिंद यवन। आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। कनिष्क ने किस वर्ष जो है शक संवत की शुरुआत की थी? बताइएगा कनिष्क ने किस वंश शक संवत की शुरुआत की थी? सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक, सी आप लोग लॉक करेंगे साथियों। सही जवाब है सी आप लोग लॉक करेंगे, राइट आंसर है। चलिए बताएंगे 41 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा इन सारे प्रश्नों को, बहुत महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टि से। मोहम्मद बिन कासी ने भारत पे आक्रमण कब किया? मोहम्मद बिन कासी ने भारत पे जो आक्रमण है यह कब किया? सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए बताएंगे लोधी वंश के संस्थापक कौन था? लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है कि मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन सुंग वंश का। क्या है? सुंग वंश आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किससे जो है प्रारंभ किया था? तो याद रखेंगे प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किससे प्रारंभ किया था? सही जवाब क्या होगा? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा साथियों। लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़ेंगे बलवन के द्वारा। अगला सवाल है खानवा का जो युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? सही जवाब है ऑप्शन राणा सांगा के साथ लड़ा था। अगला सवाल है कि ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो याद रखेंगे 1739 में किया। कब किया? 1739 में किया था ईरान के सम्राट नादिर शाह, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? बताएंगे आप सभी लोग किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे आप सभी लोग। सही जवाब क्या होगा? चलिए बता दीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे साथियों। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। सही जवाब है औरंगजेब, याद रखेंगे, सही जवाब है।
चलिए बताएंगे। अगला प्रश्न है जो लगातार आपके पेपर में हर एग्ज़ाम में बार बार बनते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, सब एग्ज़ाम में बनता है। याद रखिएगा आप लोग, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो याद रखेंगे 1526 में हुआ था। कब हुआ? 1526 में। कनौज का युद्ध याद रखिएगा, कनौज का जो युद्ध है यह हुआ था 1540 में, कनौज का युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? सही जवाब 1556 में हुआ। कब हुआ? 1556 में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तीनों युद्ध आप लोग याद रखिएगा। तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है ईसा मसीह के। याद रखेंगे। अगला सवाल है कि सिख धर्म के कुल कितने गुरु हुए थे? सिख धर्म के कुल कितने गुरु हुए? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे 10। कितना? 10 आप लोग याद रखेंगे। लाख वक्स की उपाधि किसने दी थी? बताइएगा, लाख वक्स की जो उपाधि है यह किसने दी थी? सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? चलिए बताएंगे फटाफट से। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, रायगढ़। अगला सवाल है नील दर्पण के लेखक कौन थे? चलिए बताएंगे फटाफट से, नील दर्पण के लेखक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे डी को। और आगे बढ़ेंगे, दीनबंधु मित्र। अगला सवाल है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र क्या था? तो प्यारे साथियों आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, राइट आंसर है। आगे देखेंगे, हुमायूं साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का क्या है? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, बाबर। कौन था? बाबर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। किस मुगल शासक ने आगरा में जो है चित्रशाला की स्थापना की? चलिए बताएंगे आप लोग, चित्रशाला की स्थापना की। सही जवाब क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर सही जवाब है ऑप्शन जहांगीर के द्वारा चित्रशाला की स्थापना किया गया। आगे देखेंगे, मोती मस्जिद का जो निर्माण है, मोती मस्जिद का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो आप लोग याद रखेंगे, शाहजहां। किसने? शाहजहां। अपन प्रणाली का कौन सा हिस्सा नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। प्यारे मित्रों आगे बढ़ेंगे, क्लास के फ्री पीडीएफ आप सभी को दिया जाएगा, आगे बताएंगे। ठीक है, क्लास को बस अच्छे से एक एक चीज़ों को समझिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। आपके पेपर में सवाल छप गए यहाँ से। सर्वप्रथम जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बताएंगे आप लोग, 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन श्रीदेवी को। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे कि भारत के निम्नलिखित जो है इस्पात संयंत्र में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो याद रखेंगे, सार्वजनिक के क्षेत्र के अंतर्गत जो है नहीं आता है ऑप्शन डी। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे। अगला प्रश्न है, देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर सवाल है, आप लोग याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया है, भारत और श्रीलंका को विभाजित किया गया है। रोजाना सुबह में 7 बजे आपको बेहतरीन क्लास जीके जीएस का हिंदी का दिया जाता है, तो आप लोग क्लास सुबह में जुड़ेंगे, शाम को 7 PM पे। ठीक है, भारत और श्रीलंका के विभाजित किया गया है, याद रखेंगे, सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पूरा जो 70 नंबर जो आपका जीके जीएस हैं यहीं से आप लोगों को कंप्लीट हो जाएंगे। बस आप लोग एक एक प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना त्याग पत्र सौंप दिया? बताएंगे आप लोग, दिसंबर 2018 में अपना त्याग पत्र सौंप दिया, वह कौन थे? तो याद रखेंगे, उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 7 नंबर सवाल है आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में पाकिस्तान जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में जो सैन्य शासन लागू किया था? चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है आप लोग अच्छे से। इसी तरह से प्रत्येक सवालों को उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगर आप लोग को इस बार एक सीट पक्का करना है बिहार पुलिस में 21,391 इस बार, तो क्लास को अंत तक देखेंगे। सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है और आप लोग एक एक प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। बार बार आप लोग को बताया जा रहा है डैश में 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ओवर में हेड विकेट 3 विकेट ली थी और इस प्रकार वे ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने हैं। चलिए बताएंगे आप लोग यह कौन है? सभी को बताना है फटाफट से कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल तेज़ी के साथ आंसर आना चाहिए। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। याद रखेंगे ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर है। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। इरफान पठान याद रखिएगा सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायिका हैं? बताइएगा, शास्त्रीय संगीत के प्रख्यात गायिका हैं। सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। शुभा मुदगल या तो मुदगल याद रखेंगे, शुभा मुदगल आपका सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न है। इसे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पे बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश के साथ उच्च स्तरीय अधिकारी बैठक में भाग लिया। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? पेपर में प्रश्न छप गए हैं यहाँ से, बस आप लोग अच्छे से एक एक चीज़ों को समझिएगा। सही जवाब इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। लॉर्ड इरविन आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न है, खरीफ फसलें डैश को मौसम की शुरुआत से साथ बोई जाने वाली फसल के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो आप लोग याद रखेंगे वर्णित किया जा सकता है। सही जवाब क्या होगा? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे। सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को, आगे बढ़िएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए बताएंगे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। नीली क्रांति डैश के संबंध में है। नीली क्रांति डैश के संबंधित है, तो याद रखेंगे कृषि के संबंधित है। नील उत्पादन का है, जूट उत्पादन का, मत्स्य उत्पादन का। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी आप लोग लॉक करेंगे। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन डी लॉक करेंगे। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न है, सभी लोग ईमानदारी से बताएंगे आज की क्लास में, अपना अपना स्कोर बताइएगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न है कि एजी एक महंगी नर्म सफ़ेद और जो है चमकदार धातु है जिसमें आमतौर पे किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़िएगा। चांदी आपका सही जवाब है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जाता है, तो याद रखेंगे उपयोग के लिए नहीं किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न, यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे आप लोग बीसीसीआई के कार्यवाहक जो अध्यक्ष हैं यह कौन हैं? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न, 17 नंबर सवाल है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो याद रखेंगे आप लोग
किस नदी में है? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ब्रह्मपुत्र, जो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है सही जवाब है। अगला प्रश्न है, याद रखेंगे 2020 ओलंपिक खेल का कहाँ आयोजन किया गया था? कहाँ पे आयोजन किया गया था? तो आप लोग इसे याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन टोक्यो में किया गया था। आगे देखेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? चलिए बताएंगे आप लोग, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, कान की हड्डी है। कौन सी? कान की हड्डी है। आगे देखेंगे 20 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, याद रखिएगा। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक करेंगे ताकि आप सभी के लिए इससे भी और बेहतरीन प्रश्न लेकर आएँ जो आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिले। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या जो है कहा जाता है? तो याद रखेंगे, अधिकार को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे आप लोग, वीटो याद रखेंगे। चलिए बताएंगे फटाफट से राइट आंसर इस क्वेश्चन का। 21 नंबर सवाल है, भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है रमा देवी। कौन थी? रमा देवी, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुस्तक द ओरिजिनल ऑफ ऑस्पिसेज के लेखक कौन थे? चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे। सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा? तो याद रखेंगे प्यारे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, आपके पेपर में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे साथियों, बिल्कुल 100%। क्लास को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, याद रखिएगा। कथकली की जड़ें किस राज्य में है? कथकली की जड़ें याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है केरल से। कहाँ से है? कथकली है केरल से, याद रखेंगे। कथक है यूपी से। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनियों के शासन को समाप्त कर दिया, और इसे कौन से अधिनियम एक्ट कहा गया? तो आप लोग इसे याद रखेंगे, इसे कौन सा एक्ट कहा गया? सही जवाब है ऑप्शन भारतीय सरकार अधिनियम, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है, 25 नंबर सवाल, सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र है? भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल यहाँ पे साथियों गलत है, ऑप्शन सी के तरफ जाइएगा। अरावली की पहाड़ियाँ हैं। क्या है साथियों? अरावली की पहाड़ियाँ, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, चलिए बताएंगे यहाँ पे 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? तो याद रखेंगे आप लोग, करता है वर्गीकृत, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। पूंजी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की जो स्थापना है यह किसने की? तो आप सभी को याद रखना है, पंडिता रमाबाई के द्वारा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट के कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल जो अम्ल एसिड कौन सा होता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, कार्बनिक एसिड। कौन सा है? कार्बनिक एसिड, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चलिए बताएंगे आप लोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? रोज़ाना आप लोग सुबह में जुड़ेंगे क्लास से और शाम को जुड़िएगा 7 PM पे, ठीक है। रोज़ाना क्लास आपको दिया जा रहा है, ठीक है। और सिलेक्टेड प्रश्न जो आपके पेपर में सीधा सीधा प्रश्न देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आप सभी को याद रखना है प्यारे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन, राष्ट्रपति कौन थे प्रथम? तो याद रखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति, तो आप सभी को याद रखना पे सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़िएगा आप लोग। सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र
संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनावर्लिक एस्टेरॉयड जो है का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया। तो आप सभी को याद रखना पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। लगातार आपके परीक्षा में बार बार सवाल पूछे गए हैं कि पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यह जो पीपीएम का पूर्ण रूप है यह क्या है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? याद रखेंगे आप लोग, घट जाता है। क्या है? घट जाता है। आगे देखेंगे, लोकतांत्रिक ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह जो किसका मत था? तो आप सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे प्यारे साथियों। सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा। सही जवाब है अब्राहम लिंकन, याद रखेंगे, राइट आंसर है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए बताएंगे फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन को पलायन सिद्धांत का जो किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का पूछा गया सवाल है क्या होगा राइट आंसर, जो आपकी परीक्षा में बार बार हर साल करीब 2008 से लेकर के 2023 तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं और जितने भी नए पैटर्न के प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए ये सवाल सेलेक्ट किए हुए हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है साथियों। और मदर टेरेसा की जो जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित किया? तो किस देश ने प्रकाशित किया है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है अमेरिका ने। किसने? अमेरिका आप लोग याद रखेंगे। देखेंगे 37 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त जो शब्द है यूआरएल का क्या अभिप्राय है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, इंटरनेट जो है आपका टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द यूआरएल का क्या अर्थ है? तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे अगला प्रश्न 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे। निम्नलिखित में से क्या जो है श्वेत पोषित है? क्या? तो श्वेत पोषित है। तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, शैवाल है। कौन सा? शैवाल आप लोग याद रखेंगे। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? चलिए बताएंगे आप लोग, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो आप सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे। परीक्षा को लेकर के बहुत ही कम समय आप लोग बचे हुए हैं, तो आप लोग एकदम दोगुना रफ्तार से तैयारी करेंगे। जितना भी पढ़ चुके हैं उन सारे को रिवाइज कीजिए। बस आप लोग रोजाना क्लास में जुड़ेंगे, तैयारी को मजबूत बनाएंगे, ठीक है। सही जवाब याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे एक और आगे बढ़ेंगे। बलवन आपका सही जवाब है। कौन सा? बलवन याद रखिएगा। जिला कलेक्टर का पद कब जो है बनाया गया? बताएंगे आप लोग, जिला कलेक्टर का जो पद है यह कब बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। पेपर में आपके छापेंगे प्यारे मित्रों, चाहे 7 अगस्त का पेपर हो, 11 का हो, 21 का हो, 28 का हो, कोई सा भी पेपर में यह सवाल आपको मिल जाएगा, सही है। चलिए याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, 1772 आप लोग याद रखेंगे साथियों। सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1772 आपका राइट आंसर है। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को आगे बढ़ेंगे, जेनेवा में है। कहाँ पे? जेनेवा आप लोग याद रखेंगे। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? बताइएगा, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो सभी प्यारे साथी यहाँ पे याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। चलिए फटाफट से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा साथियों।
बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर आप लोग याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से क्या जो है अविम राशि है? बताएंगे अविम क्या है? अविम राशि है तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है प्रभेद। कौन सा? प्रभेद आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि तेलुगु कृति अमुक्त जो है मलवेडा का लेखक कौन था? तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। नकदी रिजर्व अनुपात किसका जो है किसका उपकरण है? तो चलिए प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे किसका उपकरण है, सही जवाब क्या होगा फटाफट से बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पे लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को आगे बढ़िएगा। सही जवाब है मौद्रिक नीति। कौन सा? मौद्रिक नीति आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। क्लास को अंत तक देखेंगे आप सभी लोग, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे सवाल आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न मिलेंगे प्यारे साथियों। बीसीजी टीके में कौन सी शब्द जो है क्या अभिप्राय है? बीसीजी जो आपका टीका है, सी शब्द का क्या अभिप्राय है? सी शब्द का क्या अभिप्राय है? चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग, सही जवाब क्या होगा साथियों। लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने ए बता रहे यहाँ पे कैलमेट का क्या है, तो कैलमेट आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। कौन सा? कैलमेट आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी को बताना है शेरशाह के महानता किसमें जो है निहित है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे किसमें निहित है, सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को आगे बढ़िएगा, प्रशासनिक सुधार आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। बताएंगे गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या होता है? गुरु जल का रासायनिक संगठन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। D2 आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। चलिए 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन का याद रखिएगा, सही जवाब है कच्चे माल की आपूर्ति करके आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। और इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। और क्लास का जो फ्री पीडीएफ है साथियों, ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप लोग टेलीग्राम चैनल से जाकर के ले लीजिएगा, ठीक है। फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। क्लास कैसा लगा कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है साथियों। और आप लोग रोज़ाना सुबह में 7 बजे, कितना बजे? 7 बजे सुबह में आप लोग जुड़िएगा और शाम को 7 बजे और 8 PM पे लगातार जो क्लास आपको जीके जीएस का मिल रहा है, यहीं से प्रश्न आपको पूरा का पूरा 70 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा साथियों, बिल्कुल गारंटी के साथ आप लोग बता रहे हैं। तो आप सभी लोग विश्वास करके पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आप सभी का जो 70 नंबर का पोर्शन है यहीं से कंप्लीट होने वाला है। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।